अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज कर रहे हैं हम सेकंड चैप्टर थर्ड यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। पीछे हम इस चीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें गवर्नमेंट के बारे में। अब कह रहे हैं कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कैसी तंजीम है और फंक्शन क्या करती है, काम क्या करती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जो इंट्रोडक्शन है, this chapter deals with the study of federal government of Pakistan and the function of the various branches of the government। पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है इस चीज़ से डील करती है और क्या करती है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस से डील करती है। क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट और ब्रांचेस क्या हैं ये आगे पढ़ेंगे साथ साथ, और पीछे भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया है मैंने इसका आपको। द फेडरल गवर्नमेंट, द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारा आइन है, आइन कानून वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा और एक्सरसाइज की थी उसमें हमने ये तीनों बताए थे कि पाकिस्तान में तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट चलती हैं। अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन दैट देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। फेडरल सिस्टम में दो लेवल, गवर्नमेंट के दो लेवल्स होते हैं। एक क्या है फेडरल और दूसरा है प्रोविजनल। एक फेडरल होता है मतलब कि पूरा, जैसे कि सूबा ही हो गया सिंध, एक फेडरल होता है पूरी तरीके से और एक प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल मतलब सूबाई। क्या होते हैं ये दोनों, आगे समझते हैं। विद डिसीजन मेकिंग पावर्स डिवाइडेड बिटवीन देम, और दोनों में पावर्स डिवाइड होती हैं कि कौन सा डिसीजन फेडरल लेगा, कौन सा प्रोविजनल लेगा और दोनों कौन सा लेंगे। ज़्यादातर जो मेन डिसीजंस होते हैं वो फेडरल के पास होते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर दैट कंसर्न पाकिस्तान एज अ होल एंड रिक्वायर्ड अ नेशनल पॉलिसी। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट ऐसे मैटर्स को डील करता है, ऐसी चीज़ों को डील करता है जिसमें जो है बड़े बड़े जो है पाकिस्तान से रिलेटेड फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि रिक्वायर्ड नेशनल पॉलिसी सच एज डिफेंस जो होता है हमारा तहफ़्फ़ुज़ की चीज़ें, वो फेडरल फैसले लेता है। इसका फॉरेन अफेयर्स मतलब बाहर के मुल्कों से जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, मामलात होते हैं, वो सब कुछ, एंड फाइनेंस और पैसा वगैरह, इन सारी चीज़ों को फेडरल देखता है। द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स दैट कंसर्न ईच प्रोविंस सच एज लॉ इन्हेंसमेंट। कह रहे हैं कि जो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखती है, जैसे कि सूबाई चीज़ों को देखती है कि सूबे में लॉ कैसा है, सूबे में एजुकेशन कैसी है। सिंध के सूबे वाले अपने सूबे को देखते हैं, पंजाब के सूबे वाली अपने सूबे को देखती है। ठीक है, तो क्या आ जाती है इन पे लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब कि कानून नाफिज हैं और कानून सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एजुकेशन सिस्टम, स्टडीज़ हो रही है बच्चों की कि नहीं हो रही, हेल्थ केयर कैसी है यहाँ की, ये सारी चीज़ें जो है ना देखती है प्रोविजनल। ठीक है, अब समझ आया। दो चीज़ें हैं, फेडरल और दूसरा है प्रोविजनल। फेडरल जो है बड़े तरीके से देखती है, मतलब ओवरऑल सबको देखती है, चारों सूबों का और ये सारा कुछ का। ठीक है, कि बाहर के मुल्कों से कैसे डील करना है और डिफेंस कैसे करवाना है अपने मुल्क का, बॉर्डर्स पे जो खड़े होते हैं डिफेंस के लिए और वो सारा कुछ, और बहरी हवाई और सारा ये सारा कुछ। और जो प्रोविजनल है ये अपने सूबे के अंदर देखती है कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें डलवानी है, पानी डलवाना है, गैस डलवाना है, गैस की लाइनें डलवानी है, या हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है, एजुकेशन के लिए स्कूल हैं कि नहीं है, ये जो है वो देखती है। अब हमें ये पिक्चर देख लेंगे पहले। ही तो नेशनल असेंबली है, ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल गवर्नमेंट लाइक प्रोविजनल गवर्नमेंट दैट वी लर्नड अबाउट इन 4 क्लास हैज़ 3 ब्रांचेस। फेडरल गवर्नमेंट की भी 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, पिछले जो चैप्टर में पढ़ा है हमने, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट, द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट, द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव ब्रांच में 2 हाउस आ जाते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है ये सारा कुछ आप लोग सर्च कर, अभी मैंने ऊपर पिक्चर में दिखाया आपको। द लोअर हाउस इज़ कॉल्ड नेशनल असेंबली एंड द अपर हाउस इज़ कॉल्ड सेनेट। 2 हाउसेज हैं। ठीक है, पार्लियामेंट 2 हाउसेज से मिलके बनती है। जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, जो अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है। ठीक है, अभी जहाँ तक मैं समझा रही हूँ बुक में लिखा हुआ है, आप बस वो याद करते जाएं। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान,
द टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली इज़ 342। नेशनल असेंबली में एक पार्टी के 342 जो है 42 लोग बैठ सकते हैं। द 272 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स टर्म। उनमें से जो 272 लोग होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट करना मतलब इलेक्शन करके उनको चुनना। द अदर 70 मेंबर्स, जो बाकी के 70 बच गए, जिनमें से कि 60 वुमेंस होती हैं एंड 10 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि किसी और मज़हब के अगर आना चाहें तो उनको 10 सीटें दी जाती हैं, आर सेलेक्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स वॉन बाय देम इन द इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट करती है उनको और फिर वो इलेक्शन में सीटें जितवा के देते हैं। मतलब कि देखते हैं, ये उन लोगों को चुनते हैं जिन पे लोगों का ज़्यादा एतमाद होता है या जिनको बात करना अच्छे से आती है, पॉइंट रखने आते हैं और ये सारा कुछ जिनको लोग पसंद करने लग जाएं या फिर जो लोगों के लिए काम करें और ऐसा कुछ, तो उनको ये लोग चूज़ करते हैं और फिर वो जब इलेक्शंस में बैठते हैं तो उनको वोट भी ज़्यादा आते हैं। इस तरह से जो है ये लोग सेलेक्ट होते हैं। इलेक्शंस ऑफ द नेशनल असेंबली। पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी ये जो है हमारी जो खड़ी होती है, पीपल पार्टी जैसे कि हो गई, नवाज़ शरीफ की पार्टी हो गई जैसे, और इमरान खान की पार्टी हो गई पीटीआई, और तो ये सारी पार्टी क्या होती हैं, इलेक्शंस के लिए खड़ी होती हैं। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन इन डिफरेंट कंस्टिट्यूशन आर सेलेक्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। हर सूबे में और हर इलाके में अलग अलग उस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है। मतलब कि हमारे जैसा इलाका है, जैसे हमारा इलाका शहर ले लें, तो उसमें जो है अलग अलग पार्टी के, अगर 4 पार्टीज़ हैं तो चारों पार्टी के कोई दावेदार खड़े होंगे कि भाई हम इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने अगर हमें वोट दिया तो हम आगे जाके उस पार्टी के साथ मिल जाएंगे। मतलब कि जो हमारी पार्टी बता रहे हैं हम, जैसे कि अगर हमने पीटीआई चूज़ किया है तो पीटीआई के जो है हर इलाके में और अपने अपने शहर में एक ना एक उम्मीदवार जो है पीटीआई की तरफ से खड़ा होगा, पीपल पार्टी की तरफ से एक खड़ा होगा, एक पीएमएलएन की तरफ से खड़ा होगा। तो जिनको वोट देना है, अगर हमने पीटीआई को देना है तो हम उनको वोट देंगे और फिर वो जो पीटीआई का जो मेंबर होगा वो आगे जाके अगले पीटीआई के मेंबर्स से मिल जाएगा, जिससे जो है ना टोटल इलाकों के वोट काउंट होंगे। ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इलेक्शंस ऑल द वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। सारे वोटर्स वोट देते हैं अपने अपने कैंडिडेट को, जिसको भी, जौन सी पार्टी को भी जितवाना चाहते हैं वो। इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा होता है, मतलब कि वो किसी पार्टी में नहीं होता, वो ऐसे ही खड़ा होता है और दावे करता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं ये करवाऊँगा, ये करवाऊँगा, ये करवाऊँगा। लोग, अगर वो अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी या वो एतमाद वाले लोग लगे लोगों को, तो वो उनको वोट देते हैं, आज़ाद उम्मीदवार को वोट देते हैं। फिर वो आज़ाद उम्मीदवार बाद में अपनी मर्ज़ी की किसी भी पार्टी से जाके मिल जाता है। ठीक है, वो अकेले बाद में जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है, अगर वो किसी पार्टी के हिसाब से नहीं खड़ा होता, आज़ाद खड़ा होता है, तो वो आगे जाके किसी और पार्टी से, जिससे भी वो मिलना चाहे, ज्वाइन करना चाहे जिस पार्टी को, वो उसमें ज्वाइन हो जाता है और फिर उसके जितने भी वोट्स होते हैं वो उन पार्टी को मिल जाते हैं। आफ्टर इलेक्शंस द वोट्स आर काउंटेड। इलेक्शन के बाद जो है वोट काउंट किए जाते हैं। The candidate with the majority's vote is elected and become the member of the National Assembly (MNA). कैंडिडेट जो ज़्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है और नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाता है। MNA मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे आपको जो है डू यू नो में क्या लिखा हुआ दिखा रहा है, टू बी अ मेंबर ऑफ सेनेट वन मस्ट। अगर सेनेट का मेंबर बनना है किसी को तो उसे क्या चाहिए, बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पहले तो उसे पाकिस्तान का ही शहरी होना चाहिए। बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। बी इनरोल्ड एज अ वोटर इन द इलेक्टोरल लिस्ट, उसे एक वोटर होना चाहिए, वोट देना चाहिए, उसको भी देते रहना चाहिए कि अभी तक वो वोट देते आए हैं। बी अ गुड मोरल कैरेक्टर, कि उनके कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, मोरल कैरेक्टर उनका तहजीब तमीज़ वाला, ये सारा कुछ उनका बहुत अच्छा हो। द सेनेट, अब सेनेट क्या होती है। द सेनेट हैज़ 104 मेंबर्स। अब सेनेट के पास, जो हमने अपर हाउस पढ़ा था, लोअर हाउस तो नेशनल असेंबली हमने पढ़ लिया, अपर हाउस होता है सेनेट। किसका होता है ये, फेडरल का। ठीक है, और फेडरल के ब्रांच लेजिस्लेटिव जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, द सेनेट हैज़, बस ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आप ये याद रखते जाएँ, आपके लिए बहुत चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो कि क्या करते हैं ये लोग, कैसे चुनते हैं, कैसे करते हैं, वो छोड़ दें आप, बस नंबर याद रखें और जो पढ़ा रही हूँ वो याद समझते जाएँ, याद करते जाएँ। द सेनेट हैज़ 104 मेंबर्स। इट हैज़ अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विच
इंश्योर कंटिन्यूटी इन नेशनल अफेयर्स। ये लोग परमानेंट होते हैं और क्या होते हैं, इनकी नेशनल अफेयर्स में कंटिन्यूटी मतलब कि मुदाखलत करते रहते हैं और शामिल रहते हैं पूरे मुल्क के मामलात में। द टर्म ऑफ मुल्क के मामलात में और मुल्क के बाहर के मामलात में भी। द टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर इज़ 6 years। 6 साल तक के लिए इनके मेंबर्स आप रह सकते हो। हाउएवर 1/2 ऑफ द मेंबर आर रिटायर्ड एवरी 3 years। जबकि हर 3 साल में एक 1/2 मतलब कि 1/2 मेंबर जो है 3 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट लेते रहते हैं ये लोग। अब ये आपको दिखा रहे हैं सेनेट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं और इतने मेंबर कैसे बनते हैं। हाँ, आपको बता रहे हैं सबका, सिंध का, पंजाब का, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। फेडरल कैपिटल मतलब इस्लामाबाद। फाटा मतलब कि जो इधर उधर के छोटे मोटे गांव के इलाके हो जाते हैं, मतलब कि जो अंडर डेवलप्ड हैं उन सब का। सिंध में जनरल सीट्स होती हैं 14 और जो है टेक्नोक्रेट्स की सीट यानी कि उलमा की सीट जो होती हैं वो 4 होती हैं। विमेन की 4 होती हैं और नॉन मुस्लिम्स की 1 सीट होती है। इन सब में होती है। फेडरल में यहाँ पे सिर्फ 2 सीटें हैं, बाकी 1 हैं। तो ये सारा कुछ मिला के टोटल 104 सीटें बनती हैं। पिक्चर देखें क्या दिखा रहे हैं कि लोग खड़े हुए हैं जो है वोटिंग कास्ट करने के लिए। पीपल जो है, अब ये सैम्बल्स हैं, ये जो है निशान होते हैं जिन पे आपको स्टैम्प करना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को आप वोट कर रहे हो उसका निशान कौन सा है, सिंबल कौन सा है, और फिर आप वोट कास्ट करते हैं, डब्बे में डालते हैं। अ वोटर इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन हु इज़ 18 years old एंड अबव एंड हुज नेम्स अपीयर्स इन द वोटर लिस्ट। 18 साल से बड़े बच्चे होने चाहिए, पाकिस्तानी सिटीजन्स होने चाहिए और वोटर लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए। ये जो आते हैं ना मरदमशुमारी के लिए, मरदमशुमारी काउंट करने के लिए, मतलब कि आपके घर आते हैं, आपका पूछते हैं कि घर में कितने लोग रहते हैं और किसका कौन बेटा है और कितने बच्चे हैं, और जैसे ही आपका पैदा होते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। तो ये सारा ये वोट कराने के लिए और वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए और पता होने के लिए कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की कुल तादाद कितनी है। तो ये सारा कुछ पॉपुलेशन काउंट होती है। फिर सेनेट इलेक्शंस। ईच ऑफ द 4 प्रोविजनल असेंबलीज एलेक्ट 23 मेंबर्स ऑफ द सेनेट। चारों प्रोविजनल असेंबलीज में से, प्रोविंस चारों सूबों की असेंबली में से जो है 23 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। 14 ऑन जनरल सीट, 4 ऑन द सीट्स रिजर्व फॉर उलमा। 14 जनरल सीट होती हैं, कोई भी उनमें आके जो है जो इलेक्ट हुआ है वो बैठ सकता है। 4 सीटें जो है उलमा के लिए रिज़र्व होती हैं, 4 सीटें जो है ख़वातीन के लिए रिज़र्व होती हैं, एंड जो है 1 सीट जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए रिज़र्व होती है कि कोई भी नॉन मुस्लिम जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया है वो उसमें इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है जो आपको यहाँ तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक लफ्ज़ मैंने पढ़ाया है, आप लाइंस देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। अगला है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप देख रहे हैं कि एक भी लफ्ज़ मैंने नहीं छोड़ा है समझाने का। तो उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना समझाया बस उतना पढ़ते जाएं, आगे इंशाल्लाह और भी हैं इसके टॉपिक्स तो वो ज़्यादा अच्छे से कवर होंगे आपको कि क्या क्या है, कैसे कैसे काम करता है। और अगर इसमें आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पिछली वीडियो आप देख कर आए, मैंने उसमें अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में यूनिट 3 के समझाया है। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी पहुँचे ये सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वगैरह कि सोशल स्टडी अच्छे से पढ़ें, पाकिस्तान की मालूमात हो उनको। अपना ख्याल रखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट कर दिया करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।